काजी फाइसा ने पीटीआई को क्रश होने दिया, हमारे कोई केसेस नहीं लगाए। हम ये समझते हैं कि वो जो जजेस आए उनमें बदतरीन जज के तौर पर हम टाइटल उसी को ही देंगे। खान साहब ने कहना था कि मिलिट्री कोर्ट से कोई मुझे ये न डराए। उन्होंने कहा अगर कोई मुझे बेचना चाहता है तो मैं मिलिट्री कोर्ट भी जाने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल कोई डील नहीं करूंगा, आप जितनी मर्जी आईनी तरमीम ले आए, मैं अपने मौकफ से बिल्कुल नहीं हटूंगा। हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिया था। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी अल पर। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब कल रात लंदन थे और वहाँ पे मिड टेम्पल उनका पुराना तालीमी इदारा है, वहाँ पे उनको बेंचर्स का एजाज़ दिया जा रहा था और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो कुछ किया वो ज़ाहिर पूरी दुनिया ने देखा। अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना क्या चाहती है, ये एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और आज बुशरा बीबी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के नतीजे में यह फैसला हुआ है कि एहतजाज की एक नई लहर लाई जाएगी और इस बार जो एहतजाज है खैबर पख्तूनख्वा से स्टार्ट होगा और गंडापुर साहब हर मरतबा उसको लीड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अब ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। जो एहतजाज का नया एजेंडा है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है, ये भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही ये बताया गया कि इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट से नहीं डरते, तो ये जो कह रहे हैं लोग ये इमरान खान साहब के दोस्त हैं, ये दुश्मन है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एतराफ़ कर लिया है कि हुकूमत ने 11 बंदे तोड़ लिए थे और अपने पास रख लिए थे, उनको खरीद लिया था। क्या इस इंकशाफ के बाद एक कमीशन नहीं बनना चाहिए जो इस चीज़ का फैसला कर सके, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर हमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं और हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लाहौर में सहाफ़ी तजियाकार है। न्याजी साहब आपकी तरफ आएंगे, ये फरमाइए सर, आपकी पुरानी पार्टी है, ये हर बार जो एक एहतजाज होता है वो पहले से ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होता है। काजी फायज ईसा साहब के साथ जो कल रात किया गया, इवन हाई कमिश्नर की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ जो ज़ाहिर जिसका पर्चा भी दर्ज हो रहा है अब, और काजी साहब के बारे में वीडियोस बना के कि वो छुप गए, वो चले गए और जो गाली गलोच वहां पे हुई, तो ये पार्टी करना क्या चाहती है आपकी साबिक पार्टी? हाँ, मेरी साबिक पार्टी नाहकम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे स्वाप करे, हमको बस बदनाम किया। पार्टी तो मैंने कभी जिंदगी में कुछ ज्वाइन की नहीं है, जब से कुछ एक ही पार्टी इस्लामी जिम्मे तलबा, अलबत्ता स्टूडेंट लाइफ में जो है हर तरीके से जो उसके साथ मैं मौसर रहा हूँ। लेकिन ये मसला ये है कि जहाँ तक काजी फायज ईसा साहब के साथ हुआ है, ये इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत फेल है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने जिन बातों को एंजॉय की है और जो ट्रेनिंग की है, मेरा ख्याल है कि उनके अपने बच्चों का मामला नहीं है और बाकी जो बच्चे जो हैं वो क्या सीखते हैं, उनके अंदर आदाब क्या है, अखलाकियात क्या है, उनका कोई इशू नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है कि 12 बंदे, 16 बंदे, 18 बंदे इकट्ठे करो, ठग्स और गुंडे, और किसी पे चढ़ाई का दरवाजे कस दो। आप देखते नहीं बदमाशों के अड्डों के कहीं से गुजरते हैं तो पीछे दरवाजे कसते हैं। कई दफा शरीफजादियां गुजरी होती हैं, कोई खातून पर्देदार गुजरी होती हैं, तो ऐसे गुंडे जो होते हैं उनके अड्डे होते हैं, चौक पे बैठा करते हैं छोटे छोटे शहरों में, आवाजें कसते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? लोग उनको नजरअंदाज करते हैं कि ये बदमाश है, ये और कैटेगरी है, इनके साथ हम नहीं मुंह लगा सकते। कितना बड़ा एजाज है काजी फायज ईसा के लिए कि मास्टर ऑफ द बेंच या बेंचर के तौर पर किया गया, उनकी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बने। और मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी का ये पहला एजाज है कि मिड टेम्पल का ये जो है इनमें उनको यह एजाज मिला है। अब उसमें जो कुछ एक तरफ उनको एजाज मिल रहा है ये बरतानिया की तरफ से, और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी उनके साथ क्या कर रहे हैं वहीं पे खड़े होके, ये अजीब सी बात है। वैसे तो सब देखे ना, मैं खुद बहर रहा हूं, मुझे तकलीफ होती है। आप पाकिस्तान, दुनिया जहान के मुख्तलिफ डायस्पोरा है, अमेरिका के अंदर 4, 5, 6 साल में पढ़ता रहा हूं और वहां पर रहा हूं, उसके बाद सारे मुल्कों में से बाकी मुल्कों में रहने का इत्तेफाक हुआ है। कभी मैं किसी मुल्क में नहीं देखा कि अपनी सियासी जमातें जो उन मुल्कों में ले जाएं। ये बदनसीब मुल्क ऐसा है कि वहां जाके ये अपनी गंदी जो लिनन है वो बीच चौराहों में, बैन अवी चौराहों में ये धो रहे हैं। क्या मेरे से क्या फर्क पड़ता है?
मैं ये जाती तौर समझता हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन है, ये नफसियाती तौर पे मरीज लोग हैं। इमरान खान साहब अल्लाह करे कि उनके हालात बेहतर हो जाए, जो कुछ उनके साथ हो रहा है खुदा गवाह है कि ये सारे करतूत हैं जो उनके गले पड़ रहे हैं। देखो जब इमरान खान साहब एक दफा को आज से आखिरी दफा शायद लंदन गए तो उसके बाद शायद ना गए हो, गए वहां पे आज से 7-8 साल पहले फंड रेजिंग के लिए शौखान के, वो जाके ठहरे जाके अपनी जो है एक्स मदर इन लॉ लेडी एनाबल के घर, जो वो उनके घर का नाम है और जो भी उनके जो लॉज है उसके अंदर जाके ठहरे। मुस्लिम लीग के 400-500 बंदे चले गए उस घर के बाहर। इमरान खान साहब ने वहां जाके कहीं पे जाके बर्मिंघम में या मैनचेस्टर में जाके एड्रेस करना था, पाकिस्तान आना था, वहां से फ्लाइट लेनी थी। यकीन जानो कि उस मुजाहरे में जहां इमरान खान साहब शीशे की खिड़कियों से देख रहे थे कि मुजाहिरीन हटे तो निकल के जाएं, और वो बड़े दूर खड़े थे, जाहिर है वो कि उनके घर के अंदर नहीं घुस सकते थे। वो वहां पे गए मुस्लिम लीग के लोग, इमरान खान साहब की सारी तकरीर निकलवा लें और देखें वो बिल्कुल हवास बाख्ता थे, और उनको तो इतना गुस्सा था कि मेरे खिलाफ ये क्यों निकले, मैं तो इतना फरिश्ता से बस पैगंबरों की सारी अजाय तरकीबी मेरे ऊपर आई हुई है, तो क्यों ना ये मेरे खिलाफ क्यों निकले। देखें ये बात है, एक दफा इमरान खान साहब ने तय किया कि जाके उन्होंने पिछले 4-5 साल पहले, 7-8 साल अपने इक़्तिदार के आने से कोई 1 साल पहले, कि यहाँ पे जाती उमरा जो है नवाज शरीफ साहब का जहाँ घर है वहां हमने घिराव करना है। मैंने कहा भाई ये लंदन नहीं है, वो सारी गवाल मंडी जवान पर पहुंच जाएगी, अंदर घुस जाएंगे। मैं खुदा गए पूरा कोट अनकोट ये पैगाम भिजवाया, ये उसने बयान दे रहा था कि जाती उमरा हमने वो जो है ना जाना है, उसका धरना देना है नवाज शरीफ के खिलाफ। मैं क्या कभी हरकत ना करना, ये वहां पे ये ना समझो कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं और वहां उसके जहां आओगे ना उनके लाइसेंस मिल जाएगा मुस्लिम लीग वालों को, तुम्हारे घर में घुसरेगा, फिर क्या करोगे। जाल है, फिर हिम्मत पड़ी हो, नहीं गए थे, ना जा सकते थे, ना जाना था, ना सब आप साथ ही रहिएगा। वैसे ये फरमाइएगा मेहमद साहब, डॉक्टर साहब, कि ये कहा जा रहा है कि बेसिकली तो काजी फायद ईसा साहब का जो मुहासबा किया गया उसका मकसद ये था कि जो दूसरे जजेस हैं उनको बताया जाए कि अगर आपने इस लाइन पे आप जाने की कोशिश की या आपने हमारे मुतालबात या हमारे मुकदमात का फैसला ना किया हमारे हक में, तो आपके साथ भी ये हो सकता है। तो ये बेसिकली ड्रावा है बाकी जजेस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए मुझे चौधरी साहब, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये आपने कहाँ से सुना है, किससे सुना है, कौन कह रहा है। अगर आपकी ये अपनी एक वो इंटरप्रिटेशन है तो ठीक है, आपके पास हक है कि आप जो मर्जी इंटरप्रेट करें, नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है ना। लेकिन ऐसी ना बात सुनी है मैंने, ना मुझे पता है, और ना ऐसी कोई बात होनी चाहिए। और ये लोग आपके थे या इनका आपकी पार्टी से कोई ताल्लुक? 2-3 चीजें हैं। जब जो लोग 2-3 चीजें, एक वर्कर होता है जो आपकी पार्टी के जो मेंबर होता है, ठीक है, एक होता है जो अवाम होती है जो शायद आपकी पार्टी को पसंद करती है बट दे आर नॉट योर वर्कर्स, और ये अवाम है बेसिकली, ठीक है, वो है, ठीक है। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब हैं, मलिका सुने उन्होंने देखे, अगर आप जुल्फी बुखारी को और मलिका उनको देखें, उन लोगों ने, वो लोग क्या, ठीक है, वो सारे जो थे अगर आप उनको देखें, दे वर नॉट ओवर देयर, वो लोग अपने पोस्टर लेके खड़े थे और वो सड़क के दूसरी तरफ थे और वो वहां पे बता रहे थे बातें। वो चीजें करना वो कोई बुरी बात नहीं है, ये चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें करना कि भाई उसका करना, अच्छा अब मुजाहिरीन से खिताब किया था उन्होंने, बिल्कुल मुजाहिरीन से खिताब कर सकते हैं। देखिए मुजाहिरीन से खिताब कर सकते हैं, आप अवाम से खिताब कर सकते हैं, आप हर एक कर सकते हैं, आप उनके साथ नहीं कर सकते, वो भी पाकिस्तानी है, वो कोई ये नहीं है कि वो किसी और मुल्क की वो बात। तो उनकी शरीयत कैंसिल हो रही है पाकिस्तान की, और नालायक लोग हैं। आपको किस, आप मुझे बात बताएं, इसके एक पूरे रूल्स हैं, पूरे रेगुलेशंस हैं, उनके चंद शराइत हैं जिन बेसिस पे आप वो कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में हाफिज हमदुल्ला साहब के केस पे था 2021 में, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में से किसी एक ने, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, जिसमें ये कहा था कि नादरा के पास इख्तियार ही नहीं है कि किसी का CNIC नहीं कर सकते। ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है ना, उस प्रिंसिपल
और के खिलाफ है, गाली देना, किसी की गाड़ी के ऊपर हमला करना, गाड़ी के ऊपर हमले का मतलब ये होता है, देखिए एक मिनट, पाकिस्तान के बारे में ही इज अ सिविलियन भी तो उसका हक नहीं है। सुन ले किसी की गाड़ी खुद खत्म किया था। एक मिनट है, नहीं वो इस वजह से हुए थे, हमने खत्म नहीं किया था, उन्होंने वहां से रिन्यू वाली बात थी, उसको रिन्यू नहीं किया था, एंड उसकी वजह ये थी, एक मिनट है ना, एक मिनट है जाए, उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, उन बेसिस पे वो वहां से गए थे। अच्छा, नंबर टू इसहाक डार वाज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, दे आर नॉट सिटीजन, दे आर योर डुअल सिटीजन वाले, उनका आप नहीं कर सकते। अब मुझे बात कर लेने दें। देखिए इस लिहाज से ये है कि जब आप इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके इख्तियारात कहां तक है। 2 मिनट के इख्तियारात नहीं, उनको लॉ बनाना पड़ेगा कि ये चीजें हम बीच में ला सकते हैं। तरमीम करनी पड़ेगी। चौधरी साहब, वो जो आपने कहा ना कि जजों को मैसेज है, बिल्कुल है। जब 5 जजों ने असम्बली इन्होंने गलत तोड़ी थी तो उन्होंने बहाल की थी, तो जुतियां पड़ी थी लंदन में ही सारे जजों के ऊपर। ये बड़ी क्लियर कट है कि जो हमारे साथ है ठीक है, वरना फिर उसको ये काम करना होगा। ये खान साहब की ट्रेनिंग है, सीधी सी बात। ये जिनकी बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल चीकू भी उन्हीं को ही कहते हैं ना, मिस्टर जहांगीर साहब को। ठीक है, वो कह रहे थे अंदर घुसना है तुमने, वो जो लड़का शायान है उसको, ये टेंपल के अंदर, हाँ जी, जाना है। मतलब ये बाकायदा प्लान था। उनकी जमाइमा खान के साथ इन सब की तस्वीरें मौजूद हैं। इनकी तो बेरोजगार लोग हो गए थे, इनकी तो मियां नवाज शरीफ के जाने से और काजी फायद ईसा के, वैसे भाई दिवे नवाज शरीफ पहुंच रहे हैं 2-3 दिन के बाद, और फिर मरियम भी आ रही हैं, और फिर ये सारे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो काम धंधा चलता रहेगा इनका। लेकिन आप एहतजाज करें, आप नारे लगाएं, बैनर लाएं। ये जो किस तरह की आवाज़ें, खर की आवाज़ें निकाल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं सड़क पे, ये क्या मंजर आप पेश कर रहे हैं? मतलब किस किस्म की है कि गाड़ी चली गई, पीछे दौड़ते जा रहे हैं। आपको पता है ना, पीछे तो जानवर भाग रहे होते हैं, इंसानों का ये काम नहीं है, अशरफुल मखलूकात है। आपने बैनर लिया, आप खड़े हो जाए, गेट पे खड़े हो जाए, वो आ रहा है उसका, अच्छा वो देख रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं कि दरवाजा खुल रहा है, निकल रहा है। भाई वो कोई चोर थोड़ी है, वो बता के गया, ऐलानिया गया है काजी फायद ईसा। पहले एयरपोर्ट पे खड़े रहे, एयरपोर्ट पे नहीं आए, वो नहीं मतलब बैक डोर से चले गए। ये वाशिंगटन में भी नवाज शरीफ के लिए चले गए थे, वो साबिक वजीर आजम है, उनको उनका प्रोटोकॉल दूसरी साइड से लेके चला गया। भाई ये क्या है? आप करें ना मुजाहरा, आप लंदन में कर रहे हैं, उन्होंने कभी कहा कि क्या है, ठीक है आप करते जाएं, लेकिन आप कल्चर क्या शो कराना चाह रहे हैं? यही खान साहब ने कहा था ना, शादियां नहीं करेंगे लोग, तुम ये करोगे। अच्छा, जब इनको वोट देते हैं लोटे होके लोग, तो वो कहते हैं ये जमीर की आवाज थी। इनके अपने सेनेटर फेलोज ने जब सादिक संजरानी को वोट दिया खुफिया तौर पे, तो उन्होंने कहा ये जमीर जागा। वोट किसी ने दिया नहीं था, उन्होंने वोट वो क्या था, गलत जगह पे स्टैंप लगाई थी, वोट डिस्कार्ड हुए थे, दिया नहीं था, डिस्कार्ड हुए थे। तो जफर अली शाह साहब ने अपने बुढ़ापे में खारिज की अपनी जो वो 7 वोट खारिज किए, वो डिस्कार्ड भी किए, सब कुछ किया, वो भी सबको पता है। और आप कभी प्राइवेटली बता भी देंगे कि वो किस किस के थे। मैं उसमें कहता हूं कि वो नून और पीपल्स पार्टी ने वो नहीं, वो नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने वोट डलवाए थे, वो सहूलतकारी की गई थी। जैसे आज इनके लोगों ने वोट डाला है, सहूलतकारी हो रही है। मौलाना फजल रहमान ने क्या अनाउंस किया, जो अभी आप सुना भी रहे थे, मतलब वो क्या है, वो तो हैं, गए नहीं है, वो हैं इनके पास, कभी कहीं पे भी नहीं गए, वो जिनके पास पहले थे अब भी हैं। बहरहाल पीटीआई को बतौर जमात इस तरह के रवैये पे सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों की क्या तरबियत कर रहे हैं। पाकिस्तान का आप जो चाहते हैं ना, आपका वो दिल करें, लेकिन हरकत। एक सवाल है आपके पास, राना साहब छोड़ के आपके पास ही जा रहा हूं, सवाल के हो सकता है कि ये लोग इनके कंट्रोल में ना हो, ये आ जाएं कहीं किसी न किसी साइड से और बदतमीजी कर दें और पार्टी को नुकसान हो इसका, तो ये कैसे डिटरमिन होगा कि वाकई इन्हीं के लोग हैं और यही लेके हैं और यही मकसद है इसका? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब देखिए, एक मतलब एक साजिश भी हो सकती है कि आप पार्टी को बदनाम करें, आप लोगों को ले आएं और नारे लगवा दें और उसके बाद सब कुछ इनके गले में डाल दें कि इन्हीं के लोग हैं, ये यही करते हैं, ये हैं ही ऐसे। तो ऐसा कहीं है ना? नंबर 1, डॉक्टर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि वो इनके लोग नहीं हैं। हम अज्यूम अगर कर लेते हैं तो डॉक्टर साहब ने कहा वो वर्कर नहीं है। बुखारी किसके हैं, अजहर मशवानी किसके हैं? आज अजहर मशवानी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने एक उस पर अगर आप पढ़े ना तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, निशाना सीधा रखो। ठीक है, उन्होंने मुराद सईद को नाम, लेकिन ये निशाना सीधा रखो ना सिर्फ एक आदिल राजा यूज करते हैं जो फौज के खिलाफ रखते हैं कि निशाना सीधा रखो आर्मी चीफ पे। ये फिक्रा पीटीआई के बाज़ाब्ता आदमी की तरफ से पहली दफा यूज हुआ है। तो इस निशाने को समझें कि ये निशाने क्या रख रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल इस मामले में ये नहीं कहूंगा कि आप वहां बैठे हों, आप लोगों को सिखा रहे हों, आप मौजूद हों और आप कहें कि ये हमारे लोग नहीं थे।
ये तो मतलब इसको तजाहिल आरफाना से भी कोई नया नाम अगर ढूंढ सकते हैं तो वो ढूंढ लें, तो ऐसा तो नहीं है। वैसे डॉक्टर साहब आपके अपने लोग होते हैं ये, और किसी के कंट्रोल में नहीं है, और किसी की भी पगड़ी उछाल सकते हैं, किसी के मुझे सॉरी, मुझे इनकी बात समझ नहीं आई। फर्ज करें आप अगर मशवानी साहब, एक मिनट है ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, आप एक बात करते हैं, कोई जुमला करते हैं, और मैं उसमें से जुमले में से एक सेंटेंस लेकर मैं उसको कर लेता हूँ, एंड आई कैन यूज दैट रेफरेंस नॉट एज जो आपने किया था, लेकिन मैं उसको कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या नाम है अपने, जब हम बात करते हैं कोई भी कह देता है यार प्रोग्राम बढ़ गया, या फलाना हो गया, ये वो गया, वो किसी और रेफरेंस से था, अब हम हर चीज में उसको कर लेते, बट दैट डजंट मीन हम उसका ही वही मतलब होता है। अब इंसान हर एक के लिए मतलब ये कह देना, होल्ड ऑन मुझे कर लेते हैं, ये जो इन्होंने बात की है ना कि निशाना सीधा रखने का मतलब ये था कि आप आर्मी के लिहाज से जो इन्होंने बात करने की कोशिश की, आई स्ट्रांगली कंडेम दैट थिंग। I think that is very bad on behalf of someone sitting as a here as an independent observer and saying कि आप लोग उस बात का मतलब यह है without asking that person कि तुम्हारा मतलब क्या था, और उसका मतलब आखिस करके कह देना, उसका दोबारा आप उनसे पूछे कि क्या आपका ये मतलब था, तो फिर उसके बाद करें। अदरवाइज दिस इज इक्वलेंट टू आप लोगों को उकसाने की बात कर रहे हैं कि ये बात ही गलत तरफ लेकर जा रहे हैं। सो आई स्ट्रांगली कंडेम दैट थिंग। ये डॉक्टर साहब का राइट है, बिल्कुल इन्हें कहना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी जगह पे बात मौजूद है। ठीक है। अच्छा नेसा, ये फरमाइए सर, ये दो आज भी वाकयात हुए हैं। एक तो अलीमा खान साहबा ने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा मैं बिल्कुल कोई डील नहीं करूंगा। अब सवाल यह है कि वो डील गंडापुर साहब जो कर रहे हैं वो कौन सी है, बुशा बीबी जो घर में बैठी हुई हैं वो डील जो है वो किसकी है। और सेकंडली उन्होंने कहा जी मैं मिलिट्री कोर्ट से बिल्कुल नहीं डरता, अगर मेरे मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में भिजवाना चाहते हैं तो भेजें। और ये मरवत साहब कह रहे हैं कि वो तो मिलिट्री कोर्ट्स में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये मरवत साहब दोस्त हैं, उनके दुश्मन हैं, और ये डील हो रही है नहीं हो रही आप बेहतर जानते नहीं सब। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लें कि ये जो सितंबर में बाजवा साहब के साथ जिस मिन्नत तरले से 2 मुलाकातें की, क्या वो बच्चों के रिश्ते तय करने के लिए हुई थी? दोनों ने की थी। मुझे तकलीफ होती है कि जब पीटीआई के वो लोग जिनको मैं समझता हूं कि भाई बड़ी हाई स्टीम में रखता हूं, जो बिल्कुल इस बात में जो है ना, डॉक्टर साहब उनमें एक है जो कभी इस बात में कंजूसी नहीं दिखाते, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। डॉक्टर साहब हमला उनको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं जी उनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं करनी चाहिए। आप डॉक्टर साहब कहते हैं अगर नहीं है कानून तो बनाए कानून। देखो कि मुल्क का शनिश्चर क्या कर रखा है, मतलब 12 बंदे लेके आप हजूम जो लेके प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपने करने वहां खड़े हो जाओ। अब जो मुनाफिकत देखे, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। ये मेरे ख्याल में कम पेश 2009-2010 की बात है। SMS का ज्यादा रिवाज था। मुझे हमारे ज़ाहिर बहुत उस्ताद है मोहतरम जनाब अताउल कासमी साहब का फोन आया। उसने कहा यार फिजुल्ला, मेरे फोन के ऊपर सुबह सवेरे कॉलम आता है तो 200-250 गालियां मेरे ऊपर लिखी होती हैं। मैंने कुछ लड़कों को पूछा, मुझे पता था कि वो एक वहां एक निजाम बना हुआ है। मैंने जाके कहा इमरान, ये अताउल कासमी साहब का हमारे दोस्त हैं, मैंने उनको रोजाना मिलना होता है, वो कहते मुझे गालियां आती हैं। इमरान हा डिजर्व यही करते हैं। और आप किसको डिफेंड करेंगे? आप कहेंगे जे जो कुछ है हम इसके साथ है तो बात बनती है। ये कहेंगे ये बात गलत है और फिर इसको जो है इसलिए इसको कोई मुताबिक नहीं बनती। देखो क्राइसिस ये है कि उन्होंने कालीफाइड से बिगाड़ा क्या है। मैं कहता हूं खुदा गवाह है कि देखो कोई इंसाफ का तकाजा देखे। एक बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, फैसले वो 2017 में फैज अमीन के खिलाफ कर रहा है। बताएं को और पाकिस्तान की तारीख का जस्टिस मुनीर इन्होंने देखे नहीं है जस्टिस जो जनरल फैज के खिलाफ FIR का ऑर्डर दे, कुछ दिखा दे मुझे कोई जज कुछ FIR कराए। ये इस तरह के ललकारे जिसको कहना चाहिए कि जाबिर जो होते हैं हुक्मरान हैं उनके साथ उनके ऊपर इंसाफ नाफिज करे, ये उसके स्टेप में था। आप किस खाते में पड़ गए थे? आप इसका जवाब दें। काजी फैजों को आपने 2019 में क्यों गालियां दी थी? 2020 में उसकी बीवी को क्यों ह्यूमिलिएट किया था? 2021 में उनकी क्यों किरदारकुशी की गई थी? इसका जवाब तो दे। मतलब क्या था? और उसके बाद अब क्या किया उन्होंने? एक फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया, पेशावर हाई कोर्ट ने किया, गलत किया होगा कि आपको सिंबल नहीं मिल सकता। और कौन सा फैसला किया? वो कहते नहीं, साकिब निसार
हमें 100 वोटों की 184(3) के तहत आदत डाल दिया है, आप वही करें। साकिब निसार ने 184(3) के तहत आज के इलेक्शन कॉल नहीं किया था, आप इसको कॉल करें, क्यों करें? 2-3 जजेस, 5 के बज में 3 और 3 के बज में 2, 17 जजेस को हॉस्टेज बनाए रखा है 7 साल 8 साल, पूरे सुप्रीम कोर्ट को जरगमगाल बना के रखा है। इन्होंने मुल्क का हशर क्या किया? खुदा गवाह है कि इनको यकीन जानना पड़ेगा, जब तक ये अल्लाह मियां से अपने करतूतों की माफी नहीं मांगते सिद्ध के दिल से। मैंने तो लोगों को साथ नहीं देना, मैंने तो अपना देना है, मैंने इमरान खान का नहीं देना। तब तक मैं कहता हूं कि इनके साथ अनहोनी होती रहेगी और ये हैरान होंगे कि जो जुर्म नहीं किए, जो काम नहीं किए, वो भी इनको आएंगे, गले आएंगे। आप जाके उसकी गाड़ी को मार रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे बहुत ज्यादा एग्रेशन है, रुकिएगा नेसा, बहुत ज्यादा एग्रेशन है, अननेसेसरली है। या तो फिर आप जजेस को एक फैसला लिख के दे दिया करें कि जनाब ये फैसला आपने करना है, और वो जो नहीं करता उसके साथ ये हाशिर कर लिया करें, और जो कर देता है उसको वाह कर लिया करें। यही हो सकता है। इससे अगली स्टेज तो ये जजेस ने लेटर लिखा है, वो क्या लिखा है? तो लिखते रहना, हमें वो आके फैसले बता देते हैं कि ये फैसला करो, क्या करें? मुझे एक बात बताएं, अभी न्याजी साहब, रिस्पेक्टेबल न्याजी साहब बात कर रहे थे, मुझे एक बात बताएं, जब आप वो जस्टिस काजी फाइज ईसा को आप कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, जो उनके लेटर लिखा है, जो उनके ऊपर जो चार्जशीट एक किस्म का जो प्यूनी जज ने लिखा है, वो क्या लिखा है? अच्छा, ये वही प्यूनी जज है जिन्होंने उनको डिफेंड किया था इस बेसिस पे कि एज अ कोर्ट के लिहाज से, अपने कोलीग के लिहाज से क्या था। मेरा सवाल ये हो जाता है, अगर मैं काजी फाइज ईसा की जगह होता और मेरी बेगम के ऊपर ये इल्ज़ाम होता, मैं सबसे पहले कहता आओ अपने सारे जो डॉक्यूमेंट से दिखाओ। मैं लीगल उसके पीछे, मैं लीगल की कुछ नहीं किया, कोई नहीं डिक्लेयर किया। बीवी के भी तो वही होते ना। मैं भी अपनी बीवी के करता हूँ, आप जितने भी सारे वो सारे करते, तो वो क्यों नहीं करते? उन्होंने टेक्निकल चीज के पीछे क्यों छुपने की कोशिश की? आगे बता देते ना कि यार ये स्कूल से यहाँ से आए, बाप की तरफ से आए, मैंने दिए, ये दिए। आप टेक्निकल क्यों कहते हैं हमसे गलती हुई, क्यों बात की उन्होंने? सर जी अलाउ प्लीज, सर न्याजी साहब मुझे अलाउ कर दे, रिस्पेक्टफुल है, मुझे अलाउ कर दे, लेट मी फिनिश एंड देन यू हैव गॉट द सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुझे ब्रेक लेने मैं वापस आपकी तरफ देखिए ना, आप डंडिंग मार रहे हैं। आऊंगा सर आपकी तरफ। अच्छा ठीक है, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब देखिए, काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आप लोगों ने दायर किया, उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने माजरत की उस पर, फिर उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया था, हमसे करवाया गया था, ये भी उन्होंने एतराफ किया। आपको पता है काजी फाइज ईसा साहब ने, आपको पता है काजी फाइज ईसा साहब ने क्या कहा था? कि जब वो इंग्लिश में कहा था कि जब आपके किचन बहुत गर्म हो जाए ना, तो आप किचन में मत जाया करो। ठीक है, तो आप कहा था कि नहीं कहा? मुझे एक बात बताएं, कहा था कि नहीं कहा? आपका है लंदन ही जाना। एक मिनट है जना, एक मिनट है जना, एक मिनट है जना। वैसे सवाल है, मैं बता रहा हूं, देखिए जो उन्होंने जुल्म किया ना, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई नहीं, हमें तो फिर भी वोट मिल गए थे। क्या जुल्म किया सर उन्होंने? हमारे बल्ले का निशान उन्होंने हटाया सर, वो इलेक्शन करवाया उन्होंने, हमारे ना करवाना चाहते नहीं हो सकता। उन्होंने 2023 के, सर अलाउ मी सर, 2023 के मई के इलेक्शन उन्होंने नहीं होने दिए। उनको पता था कि ये इलेक्शन, अच्छा उनको पता था सीसीआई की जो मीटिंग हुई है, जो सीसीआई की मीटिंग नहीं होने दिया था सर, सीसीआई की जो मीटिंग थी को तो बेंच नहीं मिलता था सर। सीसीआई की जो मीटिंग थी वो गलत थी, वो गैर कानूनी थी, उसके अंदर जो डिसीजन हुए वो गैर कानूनी थे, वो जो क्या कह सकते हैं उसे, आइन के खिलाफ थे। ये सारी चीजें लेकर कर, बिल्कुल आप जरूर करें। अच्छा एक बंदियाल साहब को चाहिए था ना कि तौहीन अदालत लगाते, डील की बात कर रहे हैं, जो डील की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई डील नहीं है। ये जो अभी बुशरा बीबी साहब निकली है ना, उसमें सबने कहा है, गंडापुर साहब ने कहा है कि मैंने कोई डील नहीं हुई है। गंडापुर साहब ने खुद कहा मैंने किरदार अदा किया उनके ऊपर। ये दोनों सीनियर हुआ है, आप भी पता है, जब एक तोशा खाना का केस खत्म हो रहा है तो आप उसके अंदर से तोशा खाना 2, तोशा खाना 3, 4 भी निकाल नहीं सकते। जब गंडापुर साहब खुद कह रहे हैं, निकाल नहीं सकते, गंडापुर साहब खुद कह रहे हैं, तो फिर आपको कोई डील नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इमरान खान को जेल में इस वक्त होना ही नहीं चाहिए, वो इस वक्त जेल में, वो भी गलत है। राणा साहब, ये जज्बात कोई तो अल्लाह की मार है, कानूनी तौर पर ज़ाहिर जमानत होगी तो बाहर आ जाएंगे। 2023 में 14 मई को काजी फाइज ईसा खुडे लाइन जज थे।
उमर साहब बंदियाल सब तगड़े थे उसको। वो जो थे ना, वो हमारे नस्ला टावर वाले जज साहब, आप इजाजुल कुछ तो नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाले, गुलजार साहब, वो गुलजार साहब हैं जो कराची को 50 की दहाई में देखना चाहते थे और गरीबों का टावर गिरवाया था। ये वो जवाब देंगे। यहाँ तो चीफ जस्टिस थे ना, और यहाँ वो जवाब देंगे जो वकील भी थे इजाजुल हसन साहब, और फिर उनको माफ कराया। उसके ऊपर कहानी आएगी किसी दिन अरबों रुपए की, जिन के भी नाम आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 1 वाला, जिसके अंदर वकील भी खुद थे, जज भी खुद थे। देखे ना, इशू ये है कि ये इंसाफ सिलेक्टेड था उस वक्त, ये पीटीआई को नहीं रास के उस वक्त वो उन सब के लिए ठीक था। यहां पे अब ये गलत है। काजी फायद ईसा ने इलेक्शन कराए, उमर अता बंदियाल ने 14 मई को इलेक्शन का फैसला दिया, और हमने कहा ये नहीं होंगे। उसके बाद 27 सफ़े का जो फैसला लिखा वो कहां ले जाए हम, लिखा उन्होंने आर्मी चीफ को कि हम तौहीन अदालत देते हैं, शहबाज शरीफ को, इसहाक डार को, किसी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फैसला देते ना कि ये तौहीन अदालत है और हम आपको सजा दे रहे हैं। बड़े बड़े जजों को इन्होंने सजाएं दी, वो खोसा साहब टिकते ही नहीं थे सजा देने से। जनाब हमने तो फटाफट खलील जिब्रान के कहानियां लिख लिख के वो लोगों को दलील करते रहे यहाँ बैठ के। ये जजों में ये उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की तड़ नहीं थी ना, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे फैसले दे रहे थे। बस बात इतनी है हमारी अदलिया की, यही तो मसला है। आज़ाद अदलिया कब थी? आज इसके कहने पे, आज उसके कहने पे। अब आप काजी फायद ईसा को बिल्कुल मतून करें। माना पीटीआई के वकीलों ने कि ये गलती हमारी थी कि हमें इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई में आना चाहिए था। पीटीआई का निशान गया था, पीटीआई जमात मौजूद थी। ये पीटीआई के तमाम वकला ने सुप्रीम कोर्ट में लाइव माना जब काजी साहब ने कहा कि हमारा ये फैसला है। उस वक्त बड़ा कहा, सारे सिकंदर सुल्तान राजा को कह रहे थे भाई ये जो वकील आपने इतने इकट्ठे किए हैं, आज आपको पता है इमरान खान को उन्होंने जाके नहीं बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गए हैं। वो 45 मिनट की मीटिंग के बाद जर्नलिस्टों ने बताया कि भाई आप लोग हार गए। तो वो कहते नहीं, वो सलमान अकरम राजा साहब के नहीं, वो तो हमारी वो बार की सियासत है। और भाई आपने आसमान उठा लेना था कि 26वीं तरमीम गई, हम जीत गए। यही तो मसला है कि जो चीज ठीक हो जाए वो ठीक है, जो गलत हो जाए तो वो दूसरे पे डाल दो कि धांधली होगी, फलां होगी। काजी फायद ईसा को आप अकेले को इतना मतून नहीं कर सकते। ओवरऑल अदलिया का जो रोल है वो है, आप करेंगे क्या। अब आप एक दिन फैसला करते हैं कि हम उसमें नहीं बैठेंगे जाके पार्लिमानी कमेटी में, और दूसरे दिन आप आज फटाफट आपने शिबली फराज और उमर अयूब के नाम दे दिए हैं कि अब आपको कमीशन बनता नजर आ रहा है। तो आप तो कह रहे थे इस तरमीम को हम चलने नहीं देंगे, हामिद खान साहब भी कह रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब, अब सारे कह रहे हैं हम मानेंगे। ये तो सबको पता है कि मानना पड़ता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए उसी 26वीं तरमीम के तहत है ना, वो किसी और तरमीम के तहत तो नहीं आए। वैसे नहीं सही फरमाइएगा, ये पार्टी चाहती है कि इमरान खान साहब का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले, क्योंकि खान साहब के बिहाफ पे वो कह रहे हैं जी कि वो नहीं डरते मिलिट्री कोर्ट से, उनको तो चला लें, ले जाए उनको उस तरफ। इससे पहले वो बयान दे चुके थे, वो आए थे जब मिलने गए थे तरमीम के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी खान साहब ने कहा है कि मुझे 100 साल जेल में और रखें, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो मैंने उसको जो डिसाइफर किया है उसका मतलब ये निकाला कि मेरी उम्र इमरान खान साहब की दोनों की उम्र 72 साल है। तो मैंने दुआ मांगी कि अल्लाह मियां इमरान खान साहब को 172 साल जिंदा रखो, क्योंकि पार्टी की ख्वाहिश है कि वो 100 साल और रहें। तो वो तभी पूरे हो सकते थे जब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको 172 साल उम्र देगा। और ये उनके प्लान है। ये भुट्टो साहब को भी फांसी लगवाई थी और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब मक्कू ठपेंगे। देखिए मैं तीन चार चीज क्लैरिटी करूं। ये मुझे तकलीफ होती है कि हमारे जो आपके जो हम सारे बैठे हैं, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी साख क्या है कि हम कोई ऐसा आर्गूमेंट जो मेरे खिलाफ जा रहा है तो मैं उसको डिस्टॉर्ट करूं ना, ये नहीं, मुझे जेब नहीं देता, ना मेरी उम्र को ना मेरे प्रिंसिपल को। ये जो 6 जजेस के खत की बात कर रहे हैं अभी, एक तरीके से तासुर ये मिला है कि काजी फायद के खिलाफ 6 जजेस ने खत लिखा। नहीं, वो खत ओरिजिनली बंदियाल के पास गए थे, वो 1 साल 2 साल पहले कोरोना रो रहे थे। काजी फायद ईसा को तो सुप्रीम कोर्ट के गुलजार कोर्ट ने बेंच ने ये डिसीजन दिया हुआ था कि काजी फायद ईसा 2019 में कि वो इमरान खान साहब का और एस्टैब्लिशमेंट का केस नहीं सुन सकते। कहते जो कि बीवी ने क्यों नहीं दिया था, उसी ने तो हिसाब दिया है। और कब का दिया है? वो FBI के रूल्स कहते हैं पिछले 5 साल का दो, उसे कहा नहीं 2002 का दो। और क्या कमेंट दिया? कहा साहब आप जज हैं, आप हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं, आप सारे देने चाहिए। उन्होंने दे दिया, जाके नहीं दिया साहब जाके उनकी बीवी ने, मतलब उनके, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया कि बीवी जाके साहब दे, और देती रही है। तो आप अप्रिशिएट तो कर दें। अब कह रहे हैं जी साहब नहीं दे दिया, क्यों नहीं दिया? बल्कि उससे तो 4 नस्लों के साहब मांगा, किसकी क्या कि गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, सुखाएगी क्या। आप 23 अक्टूबर से लेके
और 25 अक्टूबर तक का हिसाब उनसे ले लें। ये टोटल बेचारों को काम करने दिया गया है। बाकी अकबर नाम लेते हो खुदा के जमाने में, जनरल फायज का नाम लिया है, जाके आप खुद क्या असूल है, मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर। और फिर बाजवा ने क्या कहा, बाजवा ने इंसल्ट की, पूछे डॉक्टर एलवी से कि बाजवा ने क्या कहा। वहां पे जनरल नदीमंजा बैठे थे, उन्होंने कहा आप, बड़े डेरोगेटरी कहा, उन्होंने कहा आप तो मुझे मीर जाफर, मीर सादिक कहते थे, मुझे क्यों मिलना चाहते हैं। ये असूल है आप लोगों के, रियलिटी के साथ रहें और उसके बाद अपना गेम प्लान करें। देखो मुझे अफसोस होता है कि जब मैं अगर यहां को गलत बात कर रहा हूं, मुझे अब टोके, मैं माफी मांगूंगा। क्यों मैं गलत फैक्ट यूज करूं, क्यों मैं एक्सपीडियंसी के लिए अपने आप को खाम का पेश करूं। तो खुद सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त जब तक इन सारे मामलात में सेटअप नहीं होगी, सिर्फ के दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगेगी, उसके लिए जरूरी होता है कि तौबा से पहले आप उसको एडमिट करें कि हमारे अंदर ये गुनाह है। आप हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। अल्लाह मियां कहते हैं, अल्लाह मियां आपको पता है कि हमारा लीडर कितना अच्छा है, इसलिए आप इसको जनत। अच्छा, साथ ही रहिएगा आप। नहीं साहब, मैं राना साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तस्लीम किया कि 11 बंदे गवर्नमेंट ने हमारे तोड़ लिए थे, 8 लोग उन्हें हमारे चाहिए थे, 11 उनके पास थे। अब मौलाना जब ये तस्लीम कर रहे हैं तो इसका मेरा ख्याल है एहसाब तो होना चाहिए, कोई एहतसाब तो होना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब, ऐसे ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गवर्नमेंट ने तोड़ लिए हैं, लेकिन अब मौलाना ने खुद एतराफ़ कर लिया है, तो उसके बाद मेरा ख्याल है ये जमहूरियत के ऊपर बहुत बड़ा दाग है। इसको धोने के लिए कहीं ना कहीं इसका एहतसाब तो होना चाहिए। जमहूरियत ही धो दे, ये दाग तो रहेंगे। ये दाग अच्छे होते हैं, आपको पता है वैसे भी, क्योंकि ये पीटीआई के लिए भी काबिल कबूल है, ये नून के लिए भी काबिल कबूल है, पीपल्स पार्टी के लिए भी काबिल। नोटिस दिया हुआ, वैसे लोग फारग नहीं किए। वो नोटिस दे के वो बाबर वांडा कखना है लिया, लसान सी मुक गया सी। मतलब वो देखें, मौलाना फजलुर रहमान के अपने 2 सेनेटर वापस किए गए और ये आर्जी हैं, वो जा चुके हैं। वो कहते हैं जितना पैर निकल गया वो निकल गया। तो जो अब मौलाना खुद पार्लियामेंट लीडर है पार्टी के, आपको पता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्होंने वो करवाया स्पीकर साहब से। नहीं, वो बेशक पार्लियामानी लीडर है, वो कौमी असम्बली के, कौमी असम्बली सेनेट की बात कर रहे हैं, उनके 2 सेनेटर और तीसरे ने कौमी असम्बली से नूर आलम खान ने ऐलान किया है कि मैं वोट दूंगा 27वीं तरमीम को, नहीं फौजी अदालतों के लिए। ऐलान किया उन्होंने, ठीक है। अब शेर अफजल मरवत ने भी यही कहा था कि हमारे लोग 11 जा चुके हैं, क्योंकि सेनेटर और एमएनएस जिनको शो नहीं किया गया वो मौजूद है सामने, कोई ऐसा मसला नहीं है, इनके साथ ही बैठती हैं जो भी है जब जरूरत होगी। लेकिन असल से क्या मतलब वो जरका तैमूर का भी तो नाम आया था, ठीक है ना, उन्होंने वजाहत दी है, सब कुछ किया है। लेकिन जिस तरह 2 बीएनपी के हैं वो खुद ही पार्लियामानी लीडर हैं आपस में, उनको मैंगल साहब कोई नाअहल नहीं कर सकते। केपी के लोग नायल होंगे जब वो वोट देंगे, जब वो वोट नहीं देंगे तो नायल कैसे होंगे। और कौमी असम्बली के वैसे आजाद, कौमी असम्बली के आप इसको रहे हैं कि अगर 27वीं आनी है ना तो उससे पहले खवातीन की मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल चुकी हों, ठीक है। सेनेट में सिर्फ रहेगा 2 का चक्कर, जो उनके पास 4 मौजूद है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और हमारे यहाँ कोई अखलाकियात नहीं है। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में क्या कहा था, ब्रूटली लेंगे ना, बस बात खत्म। जमहूरियत का बड़ा चैंपियन बिलावल भुट्टो से बड़ा है कोई, बेनजीर भुट्टो का बेटा। तो जब वो आपको पब्लिकली ऐलान कर गया तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो सच बताया कि मैं तुम्हारी जान बचाई है, मेहरबानी करो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसी सच तो यही है, फिर आपके अपने लोग टूट जाते हैं, क्यों टूटते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम में भी डॉक्टर साहब आई थी, क्या वो कह रही थी? उन्हें बताया था सर डिटेल के साथ कि मैं कहाँ थी, इस्लामाबाद में थी। क्यों, किधर थी? ये तो आप पूछे ना अपनी पार्टी की। आप बताए ना आपके प्रोग्राम। अच्छा, हर जगह उन्होंने कहा, हर नहीं, आपके प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कितने प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि क्यों ये सब कुछ हुआ है, किस वजह से हुआ है। सवाल ये उठता है कि जो ये कहते हैं जमहूरियत के बहुत बड़े अलमदार है, बीबी का कह रहे हैं कि वो उसके बहुत ज्यादा वो है, क्या है, ये डेमोक्रेसी के बहुत बड़े अलम बरदार है। इज दिस व्हाट डेमोक्रेसी इज? क्या बेनजीर हमने तो हकायक बताए हैं। एक मिनट है, एक मिनट, आपने ये नहीं कहा हकायक बताए, आपने कहा है कि वो सबसे बड़े अलमबरदार है डेमोक्रेसी के। क्या आप, और उन्होंने भी ये कह दिया कि क्या आप इसको डेमोक्रेसी कहते हैं?
मैंने तो तंजिया भी करा था, मॉकरी है, ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे। कर्नल लियाकत कौमी असेंबली में बैठ के करते रहे, वो ठीक है। इमरान खान ने खुद माना कि मुझे इंटेलिजेंस इदारों से लेके वोट लेना पड़ता था, इत्तेमाद का वोट उन्होंने। मैं बता देता हूँ इन्होंने जो बाप था और जो MQM था उनको कहते थे, पीटीआई वालों को नहीं कहते थे। और वो लोग आपको पता है कि वो किस तरीके से फॉलो करते थे। लोग जो आखिर तक अपोजिशन में आपके नाम पे बैठे रहे वो पीटीआई के नहीं थे, पीडीएम गवर्नमेंट में। वो तो आपको पता है ना क्यों चले गए थे। वही तो, यही तो कह रहा हूं, वो पीटीआई के ही थे ना, बाकी तो छोड़ दें। तो वो तो सबसे पहले वही तो लौटे थे सारे सबसे पहले वाले। सिर्फ MQM और उसकी बात कर रहे हैं ना, आप ही के लोग थे जो वोट नहीं देते जा रहे थे खान साहब को। सुने आप इत्तेमाद का वोट भी नहीं दे रहे थे। नॉट टू कंफ्यूज दिस। मैं तो आपके लिए दोबारा आराम से कह देता हूं, शायद आपको समझ आ जाए। इस तरह है, जिस जमाने की बात इमरान खान कह रहे हैं, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो MQM के थे, और जब कोई बिल पास होना होता था, नंबर्स के होते थे, वो कहते थे हमारे बंदे पूरे होंगे, आप लोग उनको बुला लो, बिल पास करा लो। हमारे बंदे पीटीआई वाले पूरे होते थे, पीटीआई वाले पूरे होते थे। आपको याद है MQM और बाप सर, एतमाद का वोट लेने के लिए आपके लोग तैयार नहीं थे और उनको उठा के लाया गया था बाकायदा कह के। और वो डॉक्टर आमर लियाकत ने तो कौमी असेंबली के सामने खड़े होकर कह दिया था कि जी मुझे तो लाया गया। हम आए नहीं, हम आए नहीं, आपका बंदा था। नहीं, जनरल फैद हमीद ने, मैं आपको बताता हूँ, खुर्रम दस्तगीर को पीटीआई के लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं देने जा रहे। उन्होंने कहा, मैं जनरल फैद हमीद का फोन आया कि आप वहां हैं, आप इतनी देर में पहुंचेंगे और आके वोट देंगे एतमाद का। जिन्होंने नून को कहा हुआ था उन्होंने खुर्रम दस्तगीर को। अच्छा नहीं सर, वैसे आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए सर, ये जो मौलाना ने तस्लीम कर लिया तो अब तो जमहूरियत नंगी हो गई है सारी जी, तो अब क्या कहा जा सकता है सारी सूरत पे? देखिए, ये एक ऐसा सोर पॉइंट है कि जिसको अनटेनेबल है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जो जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो जो ऑडियो लीक हुई, तो क्या चेयरमैन साहब की जेर सदारत क्या प्लान हो रहा था कि मैं 10 मेंबर है, 5 का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। 5-5 करोड़ रुपए का शायद बात हो रही थी, ये सारे पाकिस्तान के अंदर वायरल हुई रही है हमारे सारे सोशल मीडिया पे। तो ये मेरा ख्याल है कि तब हो याब हो, इसको कोई बंदा जो है अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन सिस्टम जो है 25 जुलाई से 2018 से या 8 जो है फरवरी 2024, ये इलेक्शन तो नहीं थे, शैम डेमोक्रेसी थी, मैं मानता हूं, लेकिन आधा ना माने। 25 जुलाई वाले को भी उसी तरह कंडेम करें जिस तरीके से मैं 8 जुलाई वाले इलेक्शन वाले दिन को मैं कंडेम कर रहा हूं। मतलब ये क्या मसला है कि RTS इज ओके, 47 इज नॉट ओके। मतलब मुझे ये बात, ये जो है ना, ये जो आपके अंदर कंट्रोडिक्शन है, खुल के आए, बताएंगे जी। वो हुकूमत इमरान खान जो बताता है कि मैं हुक्मरान नहीं था, जनरल फैज और भाजपा थे, तो बता दे आप भी वही हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ा? मैं आप अगर आपकी नाचाकी होगी। नहीं साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।